नमस्कार मित्रों। तो आइए आज बात करते हैं 2021 की और किन राशियों पे ये साल कैसा प्रभाव देने वाला है। और मैं जो कहने वाला हूं उसको अगर आप लोग राशियों से नहीं बल्कि लग्न से देखेंगे तो शायद ज्यादा प्रभावशाली हो गई। क्या होता है, कई बार लग्न मेष है और राशि कर्क हो गई या तुला हो गई या मकर हो गई, तो बात जो कह रहा हूं उसमें प्रभाव बढ़ जाता है। तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि जब ये हमारा जो मैं साल बताने जा रहा हूं तो उसको लग्न से देखेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। अब राशि इसलिए प्रभावशाली हो जाती है कि नाम आदमी का आगे आगे चलता है, लेकिन मनुष्य का व्यक्तित्व, मनुष्य का परिचय देखना है कुंडली में तो लग्न से देखा जाता है। जिससे लग्न प्रभावशाली, लग्न मतलब व्यक्तित्व, लग्न मतलब आप, राशि मतलब मन, चंद्रमा जहां बैठता है वो राशि हो जाती है। तो आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो फिर राशि ही कहता है आदमी, तो मेष लग्न से शुरुआत करते हैं। तो आपके लिए साल जहां तक मैं समझता हूं पूरा काफी अच्छा बीतने वाला है। बीच के 2-3 महीने आप निकाल दीजिए तो उनमें थोड़ी कठिनाई, कष्ट और छोटी मोटी कोई विशेष समस्या नहीं है। कारण क्या है कि कर्म का, आप कर्म स्थान का स्वामी, अब जो मैं कहता जाऊं तो सुनते जाइए भी आज जो कौन सा प्लैनेट कहाँ आपके लग्नों में बैठता है वो नहीं बोल रहा हूं, जितना कहता हूं उतना सुनते जाइए आप, ताकि आपका साल आपको समझ में आ जाए। तो आपके कर्म स्थान का स्वामी वहीं बैठा है और भाग्येश में ही आ गया, परंतु वो नीच का है। तो अब सवाल ये है कि कर्म स्थान पे तो बैठा है और मंगल पहले से वहीं, जो 24 जनवरी, माफ कीजिएगा 24 दिसंबर 2020 को बदला, तो आपके लग्न में बैठा है। तो आपका जो साल शुरू होगा वो कभी काफी आकर्षण, काफी तेज लिए, काफी अपने आपके व्यक्तित्व में निखार लाते हुए शुरुआत होगी इसकी। और उसके बाद 14 जनवरी के बाद थोड़ा आपको अचानक ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें थोड़ी गति धीमी पड़ गई, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। वो फरवरी, 15 फरवरी 16 फरवरी के आसपास वो फिर गति आ जाएगी आपके स्वभाव में और आपके व्यक्तित्व में। आकर्षण का केंद्र रहेंगे आप इस साल जहां भी रहेंगे। अब उसमें 2-3 महीने छोड़ दिए, पूरे साल में 1-2 महीने सबके खराब रहते हैं, कोई ऐसा बिरला ही बन जाए तो अलग बात है। और मैं पहले ही बता देता हूं, दशाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कुंडली में, और अगर अच्छी दशा चल रही तो सोने पे सुहागा समझिए आप। शनि की चल रही तो बहुत बढ़िया, कमाल है। गुरु की चल रही है, अच्छी बात है। तो लेकिन अगर दशाएं खराब चल रही हैं तो भी ये साल आपके लिए खराब रहने वाला नहीं है। साल की बात कर रहा हूं मैं, 2-3 महीने की बात नहीं कर रहा हूं। 365 दिन की बात कर रहा हूं मैं, 90 दिन या 60 दिन की बात नहीं कर रहा हूं। अब उसमें थोड़ा निगेटिविटी ये है कि जैसे भी जनवरी में सूर्य बदलेगा, 14 जनवरी, जिसको मकर संक्रांति आप लोग कहते हैं, तो वो प्लैनेट को अस्त कर देता है जहां जाता है। तो शनि को भी अस्त कर देगा और गुरु को भी कर देगा, लेकिन शनि के घर में अच्छा होता नहीं, तो आपके संतान से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। पहले से चले आ रहे हैं तो बढ़ जाएंगे, नहीं है तो छोटे मोटे मतभेद, मगर वो थोड़े से कम समय के लिए रहेंगे। और आपके कर्मठ बनने का समय है,
उत्साह से बनिए, व्यापार करते हैं यदि आप, तो व्यापार उत्साह से कीजिए। आपका ये साल अच्छा है व्यापार के लिए भी, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी अच्छा है। लग्न में मंगल शुरू कर रहा है, तो काफी पॉजिटिविटी इस साल आपके मेष लग्न वालों के लिए रहने वाली है। और 5 अप्रैल के बाद उसमें गति मिल जाएगी। अब मैं ये नहीं बताऊंगी प्लैनेट कब कहाँ कैसे बदलेगा, उसमें बहुत समय लंबा लग जाता है, फिर वो वीडियो लंबा होता है तो आप लोगों की शिकायत रहती है। तो वो क्या है कि 5 अप्रैल के बाद उसमें गति मिलेगी सितंबर तक। सितंबर के बाद थोड़ा सा 19-20 का समय आपका रह सकता है, और अक्टूबर नवंबर जो आपका समय है वो आपके, अगर यदि आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो थोड़ा खटास जैसा माहौल रहेगा, और पत्नी के साथ तो पक्का रहेगा कुछ खटास जैसा। आप इम बोलेंगे तो इमली, मतलब आप नीम बोलेंगे तो इमली कहने वाली है, तो ऐसे ही कुछ रहेगा, लेकिन कोई बड़ा विषय नहीं हो, वो चलता रहता है जिंदगी में, खटपटी ऐसे ही आती रहती है, उसको कहते हैं ना आप लोग, हाँ यार यहाँ भी खटपट चलती रहती, तो प्लैनेट की वजह से ही होता रहता है, और ये कार ऐसे बीच में आता रहता है। खाली एक सलाह मुझे, साल आपके लिए बहुत अच्छा है, थोड़ी सी एक सलाह मैं जरूर देना चाहूंगा। हाँ मार्च तक तो ठीक है, मगर मार्च के बाद या 5 अप्रैल या 10 अप्रैल के बाद, 5 अप्रैल के बाद समझ लिया, थोड़ा वाणी पे जरूर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आप थोड़े दार्शनिक हो जाएंगे। समझदार तो हैं आप, समझदारी में भी थोड़ा पुट ज्यादा ला लेंगे, तो कई बार आप बड़ों को ज्ञान दे जाएंगे, तो कुटुंबजन नाराज हो जाएंगे। कुटुंब का मतलब परिवार नहीं होता है, मतलब आपकी पत्नी और आपका पुत्र या पुत्री परिवार कहलाते हैं। कुटुंब मतलब बहुत बड़ा। कुटुंब इसीलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब संसार अपना ही घर है। तो कुटुंब का मतलब चाचा नाना काकी जो भी रिश्तेदार सब आते हैं, उसमें आपकी किसी की बात आपकी रास नहीं आएगी, कहे आप सही रहे, मगर यदि आप छोटे हैं तो वो थोड़े नाराज हुए हैं, चाचा नाराज हो सकते हैं, मामा नाराज हो सकते हैं जो आपसे बड़े हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अप्रैल के बाद, सॉरी मार्च के बाद, बाकी साल आपके लिए बहुत अच्छा है, पूर्व समय है आपका, मेहनत से काम कीजिए। और मेहनती तो ऐसे भी आप लोग होते हैं, मेष लगन वाले लोग मेहनती पुरुष होते हैं, कर्मठ होते हैं, थोड़े तेज भी होते हैं, हर कार्य को तेजी से करने की आदत होती है इनकी, वो कभी राशियों पे आऊंगा तो फिर बता दूंगा। तो कुल ले दे के साल बहुत आपका अच्छा है, ईश्वर चाहे तो काफी अच्छा जाएगा। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको नए साल की। तो आइए वृषभ राशि की तरफ चलते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, तरक्की करने का समय है। भाग्य आपका, शनि महाराज वहीं बैठे हैं भाग्य स्थान में, और कहीं उनकी दशाएं चल रही हैं, तो ये साल आपके लिए, जिसको कहते हैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने का समय है, ये उसका लाभ उठाइए। और व्यापार में, नौकरी में, जो अलग अलग, सबके अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, वो अलग अलग ग्रहों से आते हैं। तो अगर नौकरी में भी हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी। स्टूडेंट है तो उनका भी थोड़ा सा समय पढ़ाई में ध्यान लगेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुल ले दे के साल बहुत अच्छा है, और पूरा साल आपके लिए कहीं ना कहीं तरक्की और आपके अपने जीवन को बढ़ाने का समय है। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि ऐसा गोचर आ जाए, और कहीं शनि की दशाएं भी चल रही हैं, दशा भी चल रही है, तब तो फिर क्या कहने। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो भाग्य आपका बहुत साथ देगा। जो काम आप सोच नहीं रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट आप सोच नहीं रहे, वो भी आपको मिल जाए। तो ये वृषभ राशि के लिए समय काफी सकारात्मक है। जैसे थोड़ा सा मैंने ये
मेष राशि के लिए बोला, उनके लिए बीच में थोड़ा सा खलल का समय है बीच बीच में, लेकिन साल उनका भी बहुत अच्छा है, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, कमाल है। तो आपके लिए ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, वृषभ राशि के लिए हैप्पी रहिए, हो जाए तो हमें बधाई दे दीजिएगा। काफी खूबसूरत है। बस एक ही नेगेटिविटी जो मुझे दिखती है वो मैं कहता हूं, जब तरक्की मिलती तो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है, और जब बड़ा मानता है तो कहीं आपसे बड़ा मिल गया तो थोड़ा वो आपसे चतुर निकला तो फिर थोड़ा वो गुरु नीच का तो है ना पाकिस्तान, गुरु बड़ा बनाता है, फनी धैर्यशील बनाता है। और लग्न दृष्टि है तो कई बार आदमी बड़प्पन में बहुत कुछ कहता है और सामने वाला आपके उस बड़प्पन और बड़ेपन का शांति से चुप रह के लाभ ले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि आप उससे सावधान रहे तो बड़े बोल जरूर बोलिए, मगर बड़े बोलों में बड़े ही होने चाहिए, अर्थात गंभीर शब्द होने चाहिए। छोटा मत बनाइए अपने को, लेकिन बड़बोलापन और बड़े बोल में अंतर होता है। इसका अंतर आप समझेंगे तो साल बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ का विषय नहीं। और ऐसी कोई तकलीफ पड़ जाए तो गुरु चूंकि आपके भाग्यस्थान पे ही है तो किसी ज्ञानी से सलाह जरूर लीजिएगा। बाकी कुछ तकलीफ जैसी मुझे बात दिखती नहीं, क्योंकि राहु और गुरु का जो मेल होता है थोड़ा कहीं ना कहीं एक दूसरे दृष्टियां ये विवादास्पद स्थितियां पैदा करती हैं। राहु भी अपने आप को छोटा मानता नहीं, गुरु बड़ा है लेकिन सब शांत है, मगर राहु नहीं। दुनिया में जितने उत्पाद होते उसका कारण राहु ही होता है। तो दृष्टियां एक दूसरे पे, इसलिए देख लीजिएगा आप, जो लोग हमारी बात सुनने स्वयं समझदार होंगे। तो बाकी साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए मिथुन राशि की तरफ चलते हैं। तो मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा कष्ट का समय अवश्य है। उसका कारण यह है कि मिथुन राशि और धनु राशि, इनकी समस्या ये हो जाती है कि इनके लग्न का मालिक, अब जैसे मिथुन राशि की बात कर रहा हूं, आपके लग्न का मालिक तो मिथुन मतलब तीसरी नंबर की राशि, और सप्तम का मालिक और कर्म का मालिक दोनों गुरु हो जाता है। तो सप्तमेश व्यापार और कर्मेश आपका पौरुष, वहां से भी व्यापार देखते हैं, अर्थात कर्म देखते हैं। तो कर्म रहेगा तो व्यापार रहेगा, व्यापार चलेगा तो कर्म भी रहेगा। उसके दोनों स्वामी गुरु हो जाते हैं। ये धनु राशि में समस्या है उनके। यहाँ ये मिथुन राशि और कन्या राशि मतलब बुध मालिक हो जाते हैं, सप्तमेश और कर्मेश के। तो आपका जो बुध लगन है उसके सप्तम के मालिक गुरु हैं और कर्म के मालिक भी गुरु हैं। उनका अष्टम में जाना अच्छी बात नहीं। अष्टम स्थान और छठा स्थान, छठा, आठवां और 12वां पहले भी सभी जानते हैं कि थोड़े कष्ट का कारण होता है, लेकिन चूंकि शनि में बैठे तो उतना कष्ट का कारण नहीं होगा। लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता आपको अवश्य है। गुरु दूसरी दृष्टि से आपके उच्च राशि को देखेगा तो कई बार आकस्मिक, क्या बोलते उसको, आकस्मिक धन, आपको अनसर्टेन धन मिलने का योग बनाता है वो। लेकिन आप में निरस्ता और थोड़ी सी उदासीनता तो जरूर मिलेगी। कारण क्या है कि वो और आपकी पत्नी वो पक्का उदास रहेंगी। हाँ, उनको थोड़ा याद आ गया मुझे, उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा,
थोड़ा सा रोगणी पहले से हैं तो इस वक्त ध्यान रखिएगा, और नहीं है तो थोड़ा रोग होने का समय अवश्य। और आपके कर्म का ही मालिक अष्टम में है, तो एक विचलनपन, उदासीनता जरूर आती है। और कहीं अगर आपकी दशाएं अच्छी चलती, तो मैं पहले बोल चुका हूं, एक बार नहीं, हर वीडियो में बोलता हूं मैं, यदि दशा अच्छी चल रही तो कुछ फर्क और नहीं पड़ता है 19-20 का, नहीं चल रही तो कष्ट का कारण हो जाता है। साधारण दशाएं चल रही, न जो बहुत ऊंचे ले जा रहे न बहुत नीचे। जैसे एक बार मेरे एक दोस्त ने, कई साल पहले की बात है, तो मुझे आके अपनी समस्याएं सुनाई, तो बोला ऐसा वैसे ही चल रहा है, परेशान हुई हो। तो मैंने बोला इसका मतलब ये है कि परेशानी नहीं जा रही मगर आफत भी नहीं आ रही। तो अब परेशानी का एक ग्रह होता है, जो चल रही है तो ठीक है, आफत नहीं आनी चाहिए। तो आफत प्लान ही देते हैं, मनुष्य का कोई दोष नहीं होता है जहां तक मैं जानता हूं। किसी को पिता का प्रेम नहीं मिलता है, किसी को पत्नी का नहीं मिलता है, पत्नी को कभी पति का नहीं मिलता है, पुत्र को कभी पिता का नहीं मिलता। ये सब संसार के झमेले हैं, और ये ग्रहों से ही होते हैं। आज साइंटिस्ट बड़े आसानी से कह देते हैं ये सब होते ही नहीं है। अरे भाई, होते नहीं तो तुम कहाँ से आ गए? तुम्हारी मशीनों ने थोड़ी उनको जन्म दे दिया। तो अब कैसे समझाओ, जाने दिए उनका विषय है, वरना वीडियो लंबा जाएगा। तो थोड़ा सा कष्ट का कारण जरूर है, लेकिन 5 अप्रैल के बाद आपका सितंबर तक का कार्यकाल आपका भी अच्छा रहेगा। जो उदासीनता, निराशापन आपके मन में आएगा, हाँ बीच में भी आएगा, वो आपके लिए अच्छा है। जनवरी, ये 14 जनवरी से फरवरी के बीच का, वहाँ गुरु और ये शनि अस्त हो जाएंगे अष्टम में, वो ठीक है। जब सूर्य किसी प्लैनेट को अस्त कर देता तो वो प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन अप्रैल से, मतलब मार्च के बाद 5 या 6 अप्रैल से आप पकड़ लीजिए, तो वहां से भी आपका सितंबर तक का समय सही है, और आपके पॉजिटिव एनर्जी के लौटाने का समय है। खुश रहेंगे आप, और जो निराशा आपने देखी उसमें पॉजिटिविटी आएगी, मतलब अर्थात आप में ऊर्जा आएगी और सही रहेगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में कर्क से कन्या राशि के जातकों के लिए, और उनका 2021 का देखते हैं कैसा भविष्य फल है। और मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये जो है गोचर पे आधारित होता है, पूरी कुंडली पे बिल्कुल आधारित नहीं, तो बाकी कुंडलियां देख के ही पता चलती है, लेकिन प्रभाव डालते जरूर है। जैसे कि मेरे एक मित्र ने पूछा था पीछे, तो जैसे ये, और मैंने कहा था कि ये 20 में तो उपाय नहीं मिलेगा। कारण बताता हूं, अंक जो है राहु का था ये 2020 2020 224, तो 4 अंक राहु का होता है। तो मैंने बोला इसमें नहीं मिलेगा, राहत मिलेगी तो 21 में मिलेगी कोरोना से। अब लोग कोरोना जाएगा कब? कोरोना कैसे जाएगा, क्या बताऊं, उसकी कोई कुंडली थोड़ी। भाई हवा की कुंडली कैसे होगी? व्यक्ति की कुंडली होती है। तो आप लोग भी कई बार प्रश्न ज्योतिषाचार्यों से पराकाष्ठा वाले मत पूछा कीजिए। तो जो आपका व्यक्तित्व है, आप जब जन्मे हैं, आपके माता हैं, आपके पिता हैं, कोरोना का माता पिता कौन है बता दीजिए, तो हम बता देंगे कुंडली। तो साइंटिफिक रीजन की बातें कीजिए ना। और बकवास करने का आजकल बड़ा चलन है, दूसरे शास्त्र को बदनाम करने के लिए। हम भी ज्ञानी हैं या नहीं ये विषय नहीं, विषय ये है हमारा शास्त्र संपूर्ण ज्ञान है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। ज्योतिषाचार में त्रुटि हो सकती है, ज्योतिष में त्रुटि बिल्कुल नहीं। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जैसा मैं हमेशा भूल जाता हूँ नमस्कार करके आप लोगों को, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे सके और आपको पता चले कि हमने बनाया है। मैं आगे भी
कुछ बड़े बड़े लोगों को कुंडलियां बताने वालों मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन मुझे वो बोर्ड नहीं मिल रहा जिसकी मुझे तलाश है, ताकि वहां जो मैं कहूं तो फिर आपको उनको लगे कि आप अभी तक इनको नहीं जानते थे। समाज स्क्रीन पे अर्थात मीडिया में जानते थे, सच तो इनके जीवन का ये रहा है। वो मैं आपको बताऊंगा, और अगर वो आगे झुठला देंगे तो उनका थप्पड़ मेरी गाल। तो आइए आगे मिलते हैं, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना फिर कर रहा हूं, हो सकता है मैंने 20-25 वीडियो में नहीं बोल पाया ढंग से, दोबारा प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो मिलता हूं, कर्क से कन्या राशि तक के लोगों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।